आज का वीडियो है मेरा बिहार पुलिस में पूछने वाले प्रश्न जो आने वाले परीक्षा में आप लोगों को पूछेंगे, वही प्रश्न हम जो है ना आप लोगों को बताएंगे। और जितना बताएंगे उसमें से जो है 99% आप लोगों को पूछने का उम्मीद है मेरा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे विद्यार्थी मैथ से भागते हैं। हम कहते हैं कि मैथ से भागो मत, उसका जो है अपना साथी बनाओ। अब साथी कैसे बनेगा ये भी है। अरे देखिए, जो रटता है वो रोता है, जो समझता है वो हंसता है। इसलिए कहते हैं कि मैथ को समझो, रटो मत। रटोगे तब तो समझ जाओ, रोओगे। मैथ को समझने के लिए सब विषय से भी भोला है मैथ। बहुत सारे साथियों ऐसा कहते हैं कि मैथ सबसे भारी है, लेकिन हम कहते हैं कि सब विषय से भोला है। आप समझोगे तभी तो, नहीं समझोगे तो सब विषय से भी भारी होगा। तो मैथ हम जो बताएंगे आज, जो बिहार पुलिस में पूछेगा, सभी चैप्टर से बताएंगे। एक एक वास्तविक संख्या से पूछने वाला प्रश्न होगा। एक मिनट, वास्तविक संख्या से इसमें से आपको कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, कुल संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, संपूर्ण संख्या होगा। यही सब आप लोगों को पूछेंगे। तो अब इसमें देखिए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दिए हैं, कुल संख्या भी पूछ सकता है, या संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यही टाइप के आप लोगों से पूछेंगे। तो हम आप विषय के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में। भाज्य और अभाज्य के बारे में। तो भाज्य देखिए, अभाज्य देखिए क्या है। भाज्य और अभाज्य, तो पहले हम कहते हैं भाज्य क्या है। तो भाज्य जो है, जिसका भाजक 2 से अधिक हो, जिसका भाजक 2 से अधिक हो वो क्या होगा, भाज्य होगा। जिसका भाजक केवल 2 हो वो अभाज्य होगा। तो अब इसमें देखिए, जिसका भाजक जो 2 से अधिक हो वो भाज्य होगा। तो एक देखिए, एक क्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। उसके बाद रहा 2। अब 2 देखिए, तो 2 का भाजक कितना है, 1 और 2। इसमें सिर्फ क्या है, 2 है। ये क्या हो गया, अभाज्य। अभाज्य में कौन आ गया, 2। क्यों, इसका देखिए, इसका 1 भाजक है और 2 स्वयं से कटता है। और क्या हो गया, 3। ये भी क्या हो गया, अभाज्य हो गया, क्योंकि इसका 1 और 3 स्वयं है। अब 4 देखिए, 4 क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब देखिए, इसका जो है 1 है भाजक, दूसरा क्या है, 2 है, और तीसरा 4 स्वयं है। तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। इसका 2 से अधिक भाजक है, इसलिए क्या है, भाज्य है। जिसका सिर्फ 2 है तो वो क्या है, अभाज्य है। जैसे इसमें ले लेंगे 5, 1 और 5, इसमें ले लेंगे 6, 1, 2, 3, 6। ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब देखिए,
कहेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सम क्या है? 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ? सम में 2 हुआ। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हुआ? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। अब इसके बाद लगातार 9 अभाज्य संख्या का योग कितना होता है? ये भी पूछ सकता है कि लगातार 9 अभाज्य संख्या का योग कितना होता है। ये सब स्टार वाली बात है। लगातार प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। और 1 से लेकर 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 15। कितनी है? 15। और 51 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? हाँ, 10। इसमें पूछ रहे हैं कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग कितना होता है? 100 होता है। दूसरा है कि 1 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 15। और 51 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 10 है। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 25। कितना है? 25 है। 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। अब देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कितना होगा? बहुत सारे साथी ऐसा भी कर सकते हैं कि 100 में से 25 घटा करके डायरेक्ट क्या बोलेंगे? 75। क्या 75 होगा? नहीं, 75 नहीं होगा। 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होगा? 74 होगा। अब सोचो 74 क्यों? तो एक जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या कितना होगा? 74 होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? कितना है? 25। और 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्या है? कितना है? 24। 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। और 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 24 है। तो इतना तक हम समझ गए हैं। अब देखिए हम बार बार यही कहते हैं कि सिर्फ समझो, रटो नहीं। अब देखिए जो नहीं समझा है तो मान लो कहीं पर दे देता है कि 4 + 5 9, वही जो तो रटमल है तो वो रट लिया है कि 4 + 5 9 होता है। कहीं पर दे दिया 6 + 3 = 9,
तो वो कहता है कि भाई हम तो पढ़े हैं 4+5, यहाँ पर तो 6+3 है। तो जो समझा है वो तो डायरेक्ट ही बना देगा, जो नहीं समझा है वो रोएगा। इसलिए कहते हैं जो समझा वो हंसेगा, जो नहीं समझा वो रोएगा। तो इतना तक तो हम समझ गए हैं। लगातार अभाज्य संख्या जो समांतर श्रेणी में है। अब देखिए कौन कौन है, कौन कौन है जो समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 5, इसके बाद 11, इसके बाद 5 और 11 के बीच में कितना का अंतर है, 6, और 11 6 17। अब देखिए समान है, ये 5 और 11 है, दोनों के बीच के अंतर कितना है, 6 है। और 11 और 17 के बीच का अंतर क्या है, 6 है। दोनों की दूरी क्या है, समान है। बीच का दूरी क्या है, समान है। इसके बाद 23, 17 में 6 जोड़ेंगे क्या हुआ, 23। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर है कि लगातार अभाज्य संख्या जो समांतर श्रेणी में है। आप समांतर श्रेणी में कौन कौन सा है, 5 है और 11, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, 6 है। 11 से 17, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, 6 है। 17 और 23 के बीच का अंतर क्या है, 6 है। और इससे भी आगे है, कौन है, 29। ये 1 2 3 4 5। प्रश्न ये भी हो सकता है लगातार 5 अभाज्य संख्या जो समांतर श्रेणी में है। हम प्रश्न ये भी बना सकते हैं लगातार 5 अभाज्य संख्या जो समांतर श्रेणी में है। तो कौन होगा, यही होगा 5 11 17 23 29। 5 11 17 23 29, ये क्या है, 5 लगातार अभाज्य संख्या है जो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में देखिए प्रथम पद, जैसे एपी आप 10वां में पढ़े होंगे, तो इसमें देखिए डी अंतर क्या हो गया, 6 का अंतर है। कितना का है, 6 का अंतर है। अब हम आगे बताते हैं। हम सभी वीडियो में जितना भी बताएं समझा करके बताए हैं। आप लोगों को यदि देखना है तो पीछे वाले वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ है और हम बताएंगे, ठीक है, और समझा करके आप लोगों को बताएंगे। अगला हम बताते हैं। अब देखिए 2 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है और 3 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, ये भी होगा। देखिए 2 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 2 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो कितना है, 97 है। कितना है, 97। 2 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। बोलेगा 1 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो 1 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। और 2 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ये भी लिख देते हैं, 1 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 7। और 3 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 101। देखिए 1 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 7 है। 1 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। और 2 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। और 3 अंकों वाली बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 101 है।
इतना तो एकदम समझ गए हैं। इसके आगे अब देखिए कुछ ऐसा अभाज्य संख्या है जिसके पलटने पर, ताकि इसमें से एक भी प्रश्न आप लोगों की नहीं छूटे, चाहे बिहार पुलिस के हो या एसएससी के हो या एमटीएस के हो या एसआई के हो, जो भी परीक्षा हो, नवोदय हो, नेतरहाट हो, कोई सैनिक स्कूल हो, किसी भी परीक्षा हो, यानी कि सभी परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न हम बताते हैं, यानी जीरो से बताते हैं। जो चीज़ को हम बताते हैं सभी को हम जीरो से बताते हैं, ताकि सभी का उपयोगी हो। जो नहीं समझा है, कभी मैथ के बारे में नाम भी नहीं सुना होगा, जो मैथ का नाम भी नहीं सुना होगा, जो मैथ से डरते हैं, वो वीडियो देख करके मैथ से जो है ना लगाव लगाते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। इसलिए हम जो है जो भी बताएंगे शुरू से बताएंगे और समझा करके बताएंगे। अब हम बताएंगे अभाज्य संख्या जो पलटने पर पुनः अभाज्य ही होगा। अभाज्य संख्या जो पलटने पर पुनः अभाज्य ही होगा। अब देखो ये कौन कौन सा है जिसको पलटेंगे तो वो अभाज्य ही होगा। तो 13, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 31। 13 है, इसको पलट दिए तो क्या हो गया 31। 13 भी क्या है अभाज्य संख्या है और 31 भी क्या है अभाज्य संख्या है। इसके बाद 13 के बाद कौन है 17। इसको पलटेंगे क्या होगा 78। ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या है। पलटेंगे क्या होगा 78 होगा। 17 को पलटेंगे क्या होगा 78 होगा। इसके बाद है दूसरा है क्या 29। इसको पलटेंगे तो नहीं, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर देखिए 13 है, 13 को पलटे तो क्या हुआ 31 हुआ। कितना हुआ 31। और 17 है, 17 को पलटे तो क्या हुआ 71 हुआ। अब देखिए इससे आगे कौन है 37 है। क्या है 37। 37 है, 37 को पलटेंगे तो कितना होगा 73 होगा। क्या होगा 73। 37 को पलटेंगे तो कितना होगा 73 होगा। उसके बाद क्या है 79 है, 79। इसको पलटेंगे तो क्या होगा डायरेक्ट 97। इसको पलटेंगे क्या होगा 97 होगा। ये सब जो है अभाज्य संख्या जिसको पलटेंगे तो खुद पुनः अभाज्य संख्या ही होगा। अब देखिए ये सब जो है थोड़ा समझने वाली बात है। अब कौन कौन है तो याद करेंगे, तो याद करने के लिए हमको कौन कौन चाहिए 13, 17, 37 और 79। 1 2 3 4 ऐसा ही संख्या है जो जिसको हम पलटेंगे तो क्या होगा अभाज्य संख्या ही होगा। अब जो है आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। अभी इसमें हाँ 1 से 2 वीडियो में जो है ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति यानी कि वास्तविक संख्या के जो है ना पूरा हम समाप्त कर देंगे। 1 से 2 वीडियो में हम जो वास्तविक संख्या पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना बहुपद में जाएंगे। बहुपद में जाएंगे तो उसमें भी जो है ना आप लोगों को जिस तरह अब की बार पूछा था बहुपद से गुणनखंड पूछा था, बहुपद को पहचानने के नियम पूछा था, यही सब तरीका से हम इसी पर आधारित प्रश्न आप लोगों को बताएंगे कि हम किस तरह से बहुपद को पहचान सकते हैं, किस तरह से हम बहुपद को गुणनखंड को सॉल्व कर सकते हैं मिनटों में। यही सब वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।